प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले हम शुरुआती 3 वीडियो के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास लेखन की परंपरा को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक साक्ष्यों या स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के द्वारा हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन से संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में जब ब्रिटिश सत्ता एस्टेब्लिश हुई या ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो भारत में प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और इस दिशा में पहला प्रयास 1776 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया। 1784 ईस्वी में प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया गया। आगे चलकर इसी मॉडल पर 1804 में बॉम्बे में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। यहाँ हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की गई उसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। वही विलियम जोन्स जिन्होंने ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलियम जोन्स की कृतियों में एक और चीज उल्लेखनीय है। विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक संस्कृत नाटक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और इसी प्रकार से हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंस महोदय द्वारा किया गया। विलियम जोन्स ने अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह पाया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषा एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जुलती है और जैसे ही यूरोपीय देशों में इस विचार का प्रचार प्रसार हुआ वैसे ही जर्मनी, फ्रांस और रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन के प्रति गहरी रुचि जगी या कहीं न कहीं जर्मनी, फ्रांस और रसिया के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के अध्ययन की ओर उन्मुख हुए। जर्मनी के एफ मैक्स मुलर ने सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की जो कई श्रृंखलाओं में पब्लिश हुई। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक 1904 में लिखा और ऐसा माना जाता है
कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित पुस्तक या प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित ऐतिहासिक पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को माना जाता है, जिसकी रचना विंसेंट आर्थर स्मिथ ने की। और आगे चलकर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसी विंसेंट आर्थर स्मिथ ने गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। राजेंद्र लाल मित्र ने इंडो एरियंस के नाम से पुस्तक लिखी। R.G. भंडारकर, जो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भाषाविद और इतिहासकार थे, उन्होंने सातवाहनों का इतिहास, वैष्णव धर्म और अन्य धार्मिक संप्रदायों का इतिहास लिखा। कहने का आशय यह कि भारत में पहली बार किसी भी धर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय या किसी भी धर्म के बारे में विस्तार से लिखने का श्रेय R.G. भंडारकर को जाता है। इसी प्रकार से मराठी भाषा के एक स्कॉलर थे के राजवाड़े ने मराठी भाषा में विवाह प्रथा का इतिहास लिखा। कहने का मतलब यह कि प्राचीन भारत में किन किन टाइप्स के विवाह होते थे, उनका विवरण सबसे पहले मराठी भाषा में के राजवाड़े ने लिखा। पांडुरंग वामन काने ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इसी प्रकार से R.C. मजुमदार हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक थे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के महासंपादक R.C. मजुमदार थे। के नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के नाम से 2 पुस्तकों की रचना की। के.पी. जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की। इसी प्रकार से 1951 ईस्वी में A.L. बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया, जिसे हिंदी में अद्भुत भारत कहा जाता है, अद्भुत भारत या वंडर दैट वाज इंडिया के नाम से पुस्तक की रचना की। एक और प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित इतिहासकार थे डी.डी. कोसाम्बी। डी.डी. कोसाम्बी ने 2 पुस्तकों की रचना की, जिनका प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 1957 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री और 1965 में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन नामक पुस्तकों की रचना की। एक बार फिर से दोनों पुस्तकों का नाम ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डी.डी. कोसाम्बी ने 1957 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना की 1957 में, और एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन पुस्तक की रचना की 1965 में। प्यारे मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।